Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 13th lecture of level 1 और आज 13th lecture में हम बात करेंगे present continuous के बारे में। जिस तरह लास्ट 12th lecture में हमने डिस्कस किया बी वर्ब को यानी is mr को एज अ स्टेट वर्ब, अब हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी वर्ब को ही लेके चलेंगे लेकिन एज एन एक्शन वर्ब, राइट। यानी कि वहाँ हमने बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पर बी वर्ब के बाद हम एक्शन लगाएंगे। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम इंग्लिश में सिर्फ ये बात करेंगे कि मैं टीचर हूँ, ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो कुछ भी जो हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, कोई और कर रही है, या हमारे माशरे में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस याद रखिएगा, हम उन एक्शंस के लिए हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है कि द एक्शन विच आर इन प्रोसेस या इन प्रोग्रेस, यानी वो एक्शन जो कि इस वक्त चल रहे हैं, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है मेरे अराउंड, मेरे दिमाग में या मेरे अराउंड मेरी सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में बयान करूँगा, राइट। इसी तरह से एक और जो आपके लिए आसान में कर दूँ, यानी वो काम जो प्रोग्रेस में है, ये तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, वो काम जो अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाना ख़त्म नहीं हुआ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आप लोग सीख रहे हैं, अभी सीखना ख़त्म नहीं हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसी तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तैयार नहीं हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, राइट। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हो रहा है, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद हम आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या होता है? काम, ईट, तो आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या हो गया? ईटिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, मेक, मेकिंग, टीच, टीचिंग, वर्क, वर्किंग, ये आईएनजी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा, जिसका मतलब है कि काम किस पर हो रहा है, वर्क किस पर हो रहा है, खाया क्या जा रहा है, पिया क्या जा रहा है। तो आप सिर्फ वर्ब तक भी सेंटेंस बना सकते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तक भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो कुछ पी रहा है, सो ही इज़ ड्रिंकिंग समथिंग, और अगर आप बता रहे हैं कि यार वो चाय पी रहा है, ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, सो ही इज़ ड्रिंकिंग टी या टेकिंग टी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, और अगर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सो आई वुड से आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो वर्ब तक भी आ सकता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, राइट। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूँ जो इस वक्त मेरे इर्द गिर्द हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग, माई फैमिली इज़ टेकिंग रेस्ट, और माई फ्रेंड इज़ going to market, or he is watching me, she is listening me, yeah, I'm writing, I'm teaching, I'm making video, I am giving lecture। तो ये सब क्या है? ये इस वक्त हो रहा है, इर्द गिर्द हो रहा है। तो जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना चाहें तो आप ये देखें कि जो हो रहा है तब आप वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताएंगे, राइट। आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। एंड नेगेटिव हम किस तरह बनाते हैं, हमने इज़ ए बार के बाद, जिस तरह हमने स्टेट में सीखा था लेक्चर 12 में कि इज़ ए बार के बाद आपने नॉट लगा देना है। जैसे शी इज़ टेकिंग टी क्या हो जाएगा? शी इज़ नॉट टेकिंग टी। आई एम टीचिंग इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ही इज़ ड्राइविंग अ कार क्या हो जाएगा? ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार। गॉट इट। और इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? इज़ ए बार सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, यानी कि बी वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाता है। जैसे आर यू टीचिंग इंग्लिश, आर यू टेकिंग रेस्ट, इज़ शी लिसनिंग टू मी, इज़ ही वॉचिंग टीवी, इज़ ही ड्राइविंग अ कार, इज़ शी मेकिंग टी, like this, right? So I hope so that you have understood it. Now inshallah we will meet at another lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista.